Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक कंपाउंड हर्बल मेडिसिन है जो कि माजून की फॉर्म में है, इस वजह से इसको हम लोग माजून कहते हैं। और इसी तरीके से इसमें जो तुख्मे प्याज हैं जो इसमें शामिल हैं इसकी प्रिपरेशन में, इसके बनाने में, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट और जुज़े ख़ास के तौर पे शामिल किया गया है तुख्म प्याज को। इस वजह से इसकी नाम की मुनासबत की वजह से इसका नाम हम लोग तुख्म प्याज रखते हैं और तुख्म प्याज के नाम से इसको हम जानते हैं। तुख्म प्याज में माजून प्याज में तुख्म प्याज के बजाय के साथ साथ या फिर इसमें जो है 8 और मुफरद दवाएं जो हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। टोटल 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जो तुख्म माजून प्याज में इस्तेमाल किया गया है। तुख्म एक्चुअली बीज को कहते हैं, प्याज के जो बीज होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रॉपर वे में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसमें, नाम से कन्फ्यूज़न अगर आपको ना होना चाहिए, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। प्याज जो है ये बहुत अच्छा मुग़ल्लिज़ है, मुग़ल्लिज़ मनी है, जो मनी का पतलापन हो जाता है, सीमेन में जो पतलापन आ जाता है, जिसकी वजह से फिर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन, सुरात इंजाल और स्पर्मेटोरिया स्पेशली जरियान की शिकायत डेवलप हो जाती है। तो ऐसी सूरत में तुख्म प्याज माजून प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं जैसे कि शकाकुल है, खुलंजान है, ज़ाफ़रान है, अर्क़ गावज़बा है, ज़ंजबील है, इसी तरीके से इसमें ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका कहीं ना कहीं एक्शन जो है वो स्पर्म काउंट पे भी है। देखा जाए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, इन इंग्रेडिएंट्स का स्पर्म काउंट के ऊपर भी अच्छा खासा रिज़ल्ट है। तो जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या फिर एज़ोस्पर्मिया की शिकायत है, स्पर्म काउंट कम है या है ही नहीं, तो इसका भी इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं माजून प्याज का। तो इसमें क्या होगा कि जो सीमन का पतलापन है उसको दूर करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में जो स्पर्म की मोटेलिटी कम होगी, स्पर्म की क्वांटिटी कम होगी, तो उसमें भी ये एक्शन करेगा और स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा। बाकी जो मैंने बताया आपको फंक्शन क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है कि जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया हो, सीमेन का पतलापन हो, मनी पतली हो गई हो, सुरात इंजाल की शिकायत हो, तो इन तमाम इंडिकेशन में माजून प्याज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में इसको प्रिस्क्राइब करना है। बाकी स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये माजून प्याज के साथ साथ मैंने आपको बताया जैसे कि माजून मुग़ल्लिज़ जवाहर वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में जो हमारी अपनी रिसर्च पर बेस्ड है स्पर्मोजेनिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक के बारे में हमने कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमने आपको बताए हैं, कैसे वो एक्शन करता है, कैसे उसके काम हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। लेकिन रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा है। स्पर्मोजेनिक का रिज़ल्ट ये समझ लीजिए कि अभी रिसेंटली एक पेशेंट है, उसके रिकॉर्ड किसी दिन मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जो उसके रिकॉर्ड हमने मेंटेन किए हैं। 1 मंथ में जब हमने स्टार्ट करने से पहले उसका सीमन एनालिसिस कराया फर्स्ट मंथ में, तो उसका स्पर्म काउंट 5 मिलियन था, ओनली 5 मिलियन। आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। 1 महीना यूज़ कराने के बाद उसके स्पर्म काउंट हुए 30 मिलियन, दूसरे महीने इस्तेमाल कराने के बाद उसके स्पर्म काउंट अभी हैं 40 मिलियन। तो ये रेपिडली इंक्रीज़ होते हैं स्पर्म काउंट स्पर्मोजेनिक के इस्तेमाल करने की वजह से। तो स्पर्मोजेनिक बहुत अच्छा है। माजून प्याज के साथ साथ आप स्पर्मोजेनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट के कम होने की, स्पर्म काउंट के नील होने की, कंसीव नहीं हो रही आपकी वाइफ, बच्चे नहीं हैं आपके यहाँ, तो ये बेटर है स्पर्मोजेनिक का आप इस्तेमाल करें माजून प्याज के साथ। इसी तरीके से जौहर खुसिया का भी अच्छा रिज़ल्ट है। जौहर खुसिया जो है, जो मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने डिस्कस किया है जौहर खुसिया के बारे में, सेपरेट हम वीडियो किसी दिन बनाएंगे, जौहर खुसिया के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो गोट के टेस्टीज़ हैं, जो बकरे के जो टेस्टीज़ होते हैं, उसको निकाल करके बनाया जाता है जौहर खुसिया। पाउडर फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है ये। तो पाउडर फॉर्म में लें, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, तो जौहर खुसिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से माजून मुग़ल्लिज़ जवाहर वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन हो गया। हाँ, तो असल तो हम डिस्कस कर रहे थे आज के इस वीडियो में, बात निकल गई दूसरी तरफ माजून प्याज के बारे में। माजून प्याज का इंडिकेशन तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है।
अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसकी डोज़ क्या है, ये आप समझ लीजिए। स्पेशली गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। माजून प्याज को गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करिए। सुबह और शाम दोनों टाइम इसकी जो डोज़ है वो 10-10 ग्राम है। 10 ग्राम सुबह में इस्तेमाल करिए, 10 ग्राम शाम में इस्तेमाल करिए। ये इसकी डोज़ हो गई, इसका इस्तेमाल करने का तरीका हो गया कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को फिर से मैं यही रिकमेंड करूँगा, अक्सर वीडियोस में बताया करता हूँ आप लोगों को कि कभी भी खुद से कोई मेडिसिन मत लीजिए। मेरा नंबर है यहाँ पर, आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के कंसल्ट कीजिए। पहले जो कंडीशन है आपकी वो प्रॉपर वे में हमें हिस्ट्री बताइए अपनी, क्या कंडीशन है उसको हम डायग्नोज करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर वो मेडिसिन आप लीजिए। ऐसे वीडियोस में देख करके मेडिसिन कभी आप हरगिज़ खुद से प्रॉपर मेडिसिन आप चूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों को इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, फिर आपको परेशानी भी हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा आपके लिए यही है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो पहले आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद जो मेडिसिन आपको बताई जा रही हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। जिस डोज़ में बताई जा रही हैं उस डोज़ में लीजिए, जितने दिनों तक के लिए बताए जा रहे हैं उतने दिनों तक के लीजिए। ऐसा खुद से हरगिज़ मत लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया माजून प्याज के बारे में। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।